मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं रोहित चहल, बीजेपी के नेता है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष हैं AIIA के। इनके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इरफान हफीज लोन, वकील हैं, अलगाववादी समर्थक कहे जाते हैं, वो हमारे साथ होंगे इस डिबेट में। इनके अलावा सुशील पंडित, कश्मीरी पंडितों का पक्ष भी इस पूरे मसले पर बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इरफान हफीज लोन, शुरुआत में आपसे करूंगी। मन्नान वानी निर्मम हिंसा का पीड़ित था, ये कहना है महबूबा मुफ्ती का। क्या आप इस बयान से सहमत है? अगर हाँ तो साबित कीजिए कैसे। इरफान, आप तक आवाज आपने मुझसे प्रश्न पूछा प्रीति जी आपने मुझसे प्रश्न पूछा। इरफान हफीज, आपसे ही सवाल पूछा है मैंने। देखिए प्रीति जी, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब महबूबा मुफ्ती भाजपा के साथ सत्ता में थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री होने के नाते, क्योंकि जो हमारा एक सेटल सिस्टम है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री ने ऑफिशियली कहा कि हम मिलिटेंसी को, आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते इनको मार के, ये एक राजनीतिक समस्या, इसका हमें हल करना चाहिए, जब वो सत्ता में थी। लेकिन बीजेपी को तब कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने कोई उस पे तब आपत्ति उनको नहीं थी, उन्होंने कोई उस पे। जो पहुंच रही है वो भी शायद सही से नहीं पहुंच रही है। मैं आपको एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहरा देती हूँ। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मन्नान वानी निर्मम हिंसा का पीड़ित है। क्या आप उनके इस बयान से सहमत हैं? और अगर आपको लगता है कि वो निर्मम हत्या का पीड़ित था तो साबित कीजिए कैसे। बिल्कुल प्रीति, आपको इस रियलिटी को समझना होगा कि जो पहले कश्मीरी लोगों ने पुरअमन शांति से कश्मीर समस्या का हल चाहा, लड़ते रहे वो, और उसके बाद जब वो विफल रहे उसमें भारत सरकार एक राजनीतिक हल देने में, तो दिल्ली की, मैं नहीं कह रहा हूं, करण सिंह जो यहाँ के पूर्व सदर रियासत थे, उन्होंने कहा कि वो कहीं पुस्तकें लिख सकते हैं जो भारत सरकार ने गलतियां की कश्मीर में, जिस कारण लोगों ने बंदूक उठाया। आज कुछ समय पहले यहाँ के राज्यपाल जो है, उन्होंने कहा जो यहाँ पर स्थिति है उसका ये भी मतलब है जो लोगों ने बंदूक उठाया, जो लोग हिंदुस्तान से दूर हो रहे हैं, उन्होंने कहा हिंदुस्तान ने बहुत सारी गलतियां की, उस कारण जो है आज स्थिति यहाँ पर कश्मीर में जो है, हमारे घर में कोई समस्या है तो हम क्या बंदूक उठा लें? और इसको आपको समझना होगा प्रीति, बस यही एक तरीका है। हिंदुस्तान बस एक यही तरीका रह गया ना प्रीति जी, सिर्फ यही तरीका रह गया ना कि हमारे घर में अगर कोई दिक्कत आए, बजाय कि हम शासन प्रशासन तक बात पहुंचाए, आप सीधे बंदूक उठा लीजिए और आप उसके साथ खड़े हो जो बंदूक उठाए, आतंकी के साथ खड़े हो जाते हैं हर बार आप। मैंने इससे पहले भी आपसे कहा कि मैं अहिंसा का समर्थक हूं। गांधी जी जो अहिंसा की विचारधारा, हम सारे उसके समर्थक हैं। लेकिन हिंदुस्तान विफल रहा। महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया वो सही है। आप सुनिए मेरी बात। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया वो सही किसी कोने से ठहराया नहीं जा सकता, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी की एक तारीफ करनी पड़ेगी, उनके रवैये में एक निरंतरता है। उन्होंने आज तक कभी भी आतंकवादियों के समर्थन से गुरेज नहीं किया। उन्होंने बुरहान वानी के एनकाउंटर पर भी बुरहान वानी के साथ सहानुभूति जताई। वो जब उन्होंने अपने शासन के दौरान लोगों को गिरफ्तार किया तो उनको बिना शर्त रिहा किया, हजारों की तादाद में। वो अपने शासन में हुर्रियत से पूछ करके निर्णय लेती रही। उन्होंने तो गठबंधन तक हुर्रियत की सहमति से, अनुमति से लिया। तो महबूबा मुफ्ती का पूरा किरदार, उनकी राजनीति, उनके निर्णय हमेशा आतंक और अलगाववाद को बचाकर उसका परोक्ष या प्रत्यक्ष समर्थन करके चलती रही हैं। इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि भारत का राज्य, भारत की सरकार, भारत का राजनीतिक नेतृत्व, भारत की राजनीतिक पार्टियां
ये तय नहीं कर पाती है कि कश्मीर में उन्हें करना क्या है, रखिए जेएनयू में उन्हें करना क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्हें करना क्या है। जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह करने वाले 4 कश्मीरी छात्रों की शिनाख्त की गई, तब हमने उनके खिलाफ मुकदमे नहीं दर्ज किए कि वो सरेंडर करें, और जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज भी किए उनके खिलाफ आज तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किए, उनमें से किसी को सजा नहीं सुनाई। तो फिर अलीगढ़ में, हैदराबाद में, यहां तक कि जादवपुर में और अन्य कैंपसेस में अगर इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह राष्ट्रद्रोह का काम होता है, इस तरह देश के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, तो उसके खिलाफ सुशील मंदिर, आपने बहुत महत्वपूर्ण और वैलिड पॉइंट उठाया है। जेएनयू में कुछ होता है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं, एएमयू में कुछ होता है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ये क्या इसी तरह का जीरो टॉलरेंस है? इसी तरह आतंकियों से आप काबू पाएंगे? ठीक है इरफान हफीज लोन, प्लीज डिबेट खराब मत करिए। इरफान जी अब सुन लीजिए, देखिए इन लोगों की बहुत ही अजब कहानी है, पहले जिन्ना और अब वानी है। लगातार जिस तरीके की घटनाएं एएमयू हो चाहे जेएनयू हो, जैसा सुशील जी ने कहा, चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, अगर आप एएमयू की बात करें, तुरंत जो 3 छात्र थे जो इसके अंदर दोषी पाए गए, जिनके ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज हुई और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात, 9 लोगों को शोकॉज नोटिस वहां से इशू हुआ। जेएनयू की जब बात करते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की आपने बात करी, बहुत अच्छी बात करी, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उन टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के ऊपर कार्रवाई करी जाती है, तो जो विपक्षी पार्टियां में यहाँ राजनीति नहीं, लेकिन हम लोगों को शायद एक साथ मिलकर आज इन देशद्रोहियों के इस खिलाफ और इन टुकड़े गैंग के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल राहुल गांधी जी जाकर जेएनयू के अंदर उन्हीं का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो। तो आज जब इन लोगों को यहाँ पर खाते यहाँ की हैं, लेकिन गुण कहाँ के गाते हैं, गाना गाते हैं पाकिस्तान का, यहाँ से देश के साथ गद्दारी और ये दुश्मनों के साथ यारी क्यों करने में लगे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये पहली बार नहीं है इस तरह की घटनाएं, चाहे एएमयू हो चाहे जेएनयू हो, लगातार इस तरह घटनाएं सामने आती हैं। देखिए मैं एक सीधी सी बात इन लोगों को कहना चाहूंगा, जो भी इस तरीके के नारेबाजी कैंपसेस के अंदर करेगा उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, और उसके समर्थक जो भी छात्र आ रहे हैं उनको भी बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अगर इस तरह की घटनाएं दोबारा होती है तो कार्रवाई उनके ऊपर होगी। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार इस पर राजनीति कर रहा है, लेकिन जिस बात को इरफान हफीज लोन उठा रहे हैं उस बात को भी मैं शामिल करना चाहूंगी, हालांकि उनका तरीका गलत हो सकता है। वो ये कि आप भी तो सत्ता में रहे, आपने ऐसे पार्टी के साथ सत्ता में सरकार चलाई जो कि खुद ही अलगाववादियों से समर्थित है, जो हमेशा आतंकियों के प्रति सॉफ्ट हार्टेड रहती है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और हमारी कोशिश है कि जो मैंडेट हम लोगों को मिला कश्मीर के अंदर, तो हमारा ये था कि कश्मीर के अंदर पीडीपी को मैंडेट मिला, जम्मू के अंदर हमें मिला, तो हमारा था कि हम मिलकर एक जो मैंडेट आया उसको हम आगे बढ़ाएं और एक सरकार बनाएं जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और वहां के लोगों के जो जनमत दिया है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब 3 साल हम सत्ता उनके साथ रहे, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले देश हित है, हमारे लिए जनहित है, ना कि राजनीति। तो तभी हम लोगों ने जिस तरीके से वहां पर आतंकवादी घटनाएं बढ़ने लगी, जिस तरीके से जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनकी गतिविधियां बढ़ने लगी, हमने तुरंत उस गठबंधन को तोड़ा। जो डेवलपमेंट देखिए आप ये कह रहे हैं कि आपको जब लगा कि भाई अब नहीं मामला चल सकता है तो आपने तोड़ दिया, लेकिन उस गठबंधन को तोड़ने तक बहुत स्थिति बेकाबू हो चुकी थी, और इस बात को शायद बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि जब आप उत्तर दे रहे थे तो रशीदी साहब अपने सर बार बार हिला रहे थे। रशीद साहब देखिए, सवाल ये है कि इस बात को समझने में बीजेपी को 3 साल लगे कि बुरहान वानी को पीडीपी शहीद मानती है, 3 साल लगे। अब मेरा प्रश्न ये है इनसे कि जब 3 साल में आपको सिर्फ इस बात की समझ आई कि पीडीपी जो है बुरहान वानी को शहीद मानती है, तो आपने इतना जल्दी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। आपके अंदर के मामलात अच्छे नहीं थे, उसके साथ में आपने सरकार तोड़ दी। आज कह रहे हैं कि आपने इसलिए सरकार तोड़ी, ये गलत है बिल्कुल। दूसरी बात तो सुन लीजिए, मैं चुप रहा जब आप बोले। दूसरी बात ये है कि जब भी किसी मुसलमान पर कोई बात आती है तो उसको फौरन आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, ठीक है, मेरी पूरी बात जो बात बोली है ना, इससे एक और बात बता दीजिएगा, इसके साथ उत्तर दीजिएगा कि जब महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मन्नान